हर पल हर वक्त करने आपको खबरों से रूबरू। हम हैं यहाँ, देखें हर खबर सिर्फ न्यूज पर। G9 बालाघाट न्यूज इंदौर में दूषित मल मूत्र युक्त पानी पीने से 16 निर्दोष नागरिकों की मौत किसी तकनीकी चूक या आकस्मिक दुर्घटना का परिणाम नहीं है। यह भाजपा शासित नगर निगम और राज्य सरकार की घोर लापरवाही, प्रशासनिक निकम्मेपन और संवेदनहीन सत्ता रवैये से उपजा राज्य प्रायोजित अपराध है, जिस शहर को वर्षों से स्मार्ट सिटी का तमगा देकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रचारित किया जा रहा है, उसी शहर में लोग नल से आने वाला पानी पीकर मर रहे हैं। यह विडंबना नहीं, बल्कि शासन की विफलता का कड़वा सच है। सवाल साफ है, जब पानी की सप्लाई सरकार करती है, जब पाइपलाइन नगर निगम की है, जब निगरानी और जांच की जिम्मेदारी जल व स्वास्थ्य विभाग की है, तो इन 16 मौतों की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह ध्वस्त। नगर निगम, जल विभाग और स्वास्थ्य विभाग तीनों मोर्चों पर सिस्टम फेल साबित हुआ है। स्थानीय नागरिकों द्वारा दूषित पानी की लगातार शिकायतें की गईं, लेकिन न तो सप्लाई रोकी गई, न ही वैकल्पिक शुद्ध जल की व्यवस्था की गई। समय रहते पानी की जांच नहीं कराई गई और जब हालात बिगड़ गए, लोग बीमार पड़ने लगे, तब भी प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोता रहा। आज जब 16 परिवार अपने प्रियजनों को खो चुके हैं, तब सरकार जांच की बातें कर रही है। सवाल ये है, क्या अब जांच लाशों पर होगी? यदि समय पर जांच होती, सप्लाई बंद की जाती, तो क्या ये जानें बच नहीं सकती थीं? संवेदनहीन सत्ता, अमानवीय बयान। इस भयावह त्रासदी के बीच नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा पत्रकार के प्रसन्न पर अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल करना सरकार की मानसिकता को उजागर करता है। यह कोई साधारण बयान नहीं, बल्कि मृतकों और उनके शोकाकुल परिवारों का अपमान है। यह अहंकार बताता है कि सत्ता को न जनता की पीड़ा दिखती है, न मानव जीवन की कीमत। यह केवल इंदौर का मामला नहीं, यह घटना सिर्फ 16 परिवारों की त्रासदी नहीं है। यह हर उस नागरिक की सुरक्षा पर सवाल है जो रोज नल से पानी पीता है। अगर स्मार्ट सिटी में यह हाल है, तो प्रदेश के अन्य शहरों और कस्बों की स्थिति क्या होगी? यह संकट सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल का संकेत है। इस मामले में आधे अधूरे आश्वासन स्वीकार नहीं होंगे। सरकार को तत्काल और ठोस कदम उठाने होंगे। दोषी अधिकारियों और जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों पर गैर इरादतन हत्या नहीं, हत्या का मामला दर्ज किया जाए। जिम्मेदार ठेकेदारों और अधिकारियों को तत्काल निलंबित किया जाए। मध्य प्रदेश से G9 बालाघाट न्यूज की खबर। सबसे स्वच्छ शहर का तमगा लेने वाला इंदौर शहर, और इंदौर शहर में 16 लोगों की मौत होती है और 200 लोग से ऊपर बीमार पड़ते हैं और हॉस्पिटलाइज हैं। क्या ऐसी व्यवस्था बन गई? सरकार का दायित्व होता है कि स्वच्छ जल पिलाने का, और नगर निगम का काम है कि पाइपलाइन बिछाकर इस जल की आपूर्ति की जाए। लेकिन जैसे ही नगर निगम, भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में, और उस सरकार के तहत जहां का मंत्री कैलाश विजयवर्गीय है, जो नगर निगम इसके मंत्रालय हैं उनके पास, ऐसे शहर में लगातार शिकायत होने के बाद उस ऐसा जल पिलाया गया, जो जल मल मूत्र वाला जल पिलाया गया, और लगभग 16 से 18 लोगों की मौत हो गई। उस मौत के बाद 200 से 250 लोग बीमार पड़े हुए हैं। और कैलाश विजयवर्गीय जैसा असंवेदनशील आदमी, जब आप जैसे जागरूक पत्रकारों द्वारा उनसे पूछा गया कि भैया ये जो घटना घटी है, इसमें कैसी व्यवस्था बनेगी, तो उनका कहना है कि क्या फालतू का सवाल करते हो और तुम क्या घंटा गए हो वहां देखने के लिए। तो जब ऐसी चीजें, जब किसी की मौत होती है, तो कोई भी साधारण से साधारण व्यक्ति, उनके यहाँ संवेदनशील व्यक्ति वहां जाके अपनी अर्जी लगाता है, उन परिवार को ढाढ़स बढ़ाने का काम करता है। लेकिन ऐसा मदमस्त मंत्री जो इस तरीके से व्यवहार करता है, लोगों की मौत पर तो बाजू में गई, लेकिन ऐसे पत्रकारों को जवाब देता है। हमारा ये मानना है कि जब हाथी मदमस्त हो जाता है तो इस तरीके से प्रतिक्रियाएं होती है, और असंवेदनशील सरकार, उसका जो प्रधान है, मुख्यमंत्री है, मोहन यादव की शय है। हम इस आज कांग्रेस पार्टी, जो हमारे नेता हैं जीतू पटवारी जी, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सांसद के ऑफिस का घेराव करना था और सांसद जी से निवेदन करना था कि आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को एक जिस प्रकार से
कैलाश विजयवर्गीय जी ने बयान दिया उसको तत्काल मंत्री पद से हटाया जाए। और जो 16 लोग मरे हैं उनको 2-2 लाख रुपए की आपने 2-2 लाख रुपए तो आपके सड़े से मंत्री के एक दिन का दौरे का कार्यक्रम का हो जाता है। कम से कम 1 करोड़ रुपया एक जो जिनके घर में मृत्यु हुई 16 परिवार को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाए और 200 जिन लोगों को उनके परिवार को 1-1 नौकरी दी जाए। लेकिन यह जो गवर्नमेंट है यह तानाशाह हो गई है, ये किसी की सुन नहीं रही है। तो इनको ये दर्शाने के लिए कि कांग्रेस पार्टी उन 16 परिवार के साथ में पूरे मध्य प्रदेश के ऐसे लोगों के साथ में है जिस प्रकार से दूषित जल का उपयोग करवा रही है ये सरकार। कुछ दिन पहले आपने देखे छिंदवाड़ा में 25 बच्चे मरे दवाइयों के माध्यम से, लेकिन इस सरकार का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। ये निरंकुश सरकार हो गई है, केवल इनको भ्रष्टाचार करना है। भ्रष्टाचार का आलम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर छाया हुआ है। उसके विरोध में पूरी कांग्रेस पार्टी या जमीन पर उतरकर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर धरना प्रदर्शन कर रही है। उसी कार्यक्रम में हम सांसद जी के यहाँ पर घर आए। हमारा विरोध प्रदर्शन नहीं था, हमारा केवल ये था कि हमारे माध्यम से आप प्रधानमंत्री जी को अवगत कराएं कि ऐसे जो मदमस्त हाथी की चाल की तरह से कैलाश विजयवर्गीय जी इनको तत्काल इस्तीफा दे। तो अगर इस्तीफा नहीं लेती तो आज ये कार्यक्रम खत्म नहीं हो रहा है। जब तक कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा नहीं होगा पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे मध्य प्रदेश सहित पूरे देश के अंदर धरने प्रदर्शन देते रहेगी और इस सरकार को ईंट से ईंट जवाब देना पड़ेगा। उसी प्रकार से मैं बालाघाट की भी बात करूं, इतना बड़ा कांड हो गया लेकिन बालाघाट की नगर पालिका भी ध्यान नहीं दे रही है। अभी आज के पेपर में कुछ पत्रकारों ने भी बड़े ही प्रमुखता से उठाया कि नालियों के अंदर हमारे यहाँ भी पाइपलाइन बिछी हुई है। कल ऐसे ये क्या इंतजार कर रही है कि बालाघाट में कोई मरे या मध्य प्रदेश के अंदर कोई मरे? तो आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं पत्रकारों से कि आपका भी आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। आप ये जिस प्रकार से बालाघाट के अंदर भी पानी जो पाइप है वो नालियों के अंदर जा रहा है उसको तत्काल खत्म करें और आपकी जो प्रमुखता रूप से आप पत्रकारिता के क्षेत्र में है आप इसको सजगता से उठाएं। और बालाघाट की नगर पालिका का जो सीएमओ है वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, हम उनसे भी बात किए लेकिन किसी भी प्रकार से कोई सुनने को तैयार नहीं है। इस मदमस्त हाथी को खत्म करने के लिए मैं आम जनता आम जनमानस से निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत ही भाजपा की सरकार अब केवल और केवल कांग्रेस पार्टी जो आपकी लड़ाई लड़ रही है निश्चित तौर पर आने वाले ऐसे मदमस्त हाथियों को जवाब दें और कांग्रेस पार्टी का हाथ मजबूत करें। भैया बालाघाट में आपके 4 विधायक हैं लेकिन आज